लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानी एक सब्जेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, आप भी जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की पूरी पढ़ाई में उसके जीवन में बड़ी प्रेरणा उसके अध्यापक होते हैं। और हमारे यहां तो कहा गया है, गुरौ न प्राप्यते यत् यत् तत् न अन्य अत्रापि लभ्यते। अर्थात जो गुरु से प्राप्त नहीं हो सकता वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक मिलने के बाद दुर्लभ हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फॉर्मुलेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक हर स्टेज पर हमारे शिक्षक सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा है। आज लॉन्च हुआ निष्ठा 2.0, ये प्रोग्राम भी इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए देश के शिक्षकों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग भी मिलेगी और वो अपने सुझाव भी विभाग को दे पाएंगे। मेरा आप सभी शिक्षकों से, एकेडमिशियन से अनुरोध है कि इन प्रयासों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अधिक से अधिक योगदान दीजिए। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में इतना अनुभव रखते हैं, व्यापक अनुभव के धारक है, इसलिए जब आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास राष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मैं मानता हूं कि इस कालखंड में हम जिस भी भूमिका में हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने बड़े बदलावों के गवाह बन रहे हैं। इन बदलावों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपके जीवन में ये स्वर्णिम अवसर आया है कि आप देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, भविष्य की रूपरेखा अपने हाथों में खींचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, आने वाले समय में जैसे जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग फीचर्स हकीकत में बदलेंगे, हमारा देश एक नए युग का साक्षात्कार करेगा। जैसे जैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को एक आधुनिक और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते जाएंगे, देश आजादी के अमृत संकल्पों को हासिल करता जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्रालय की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री तथा राज्य मंत्रीगण की ओर से सभी राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपालगण, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री तथा शिक्षाविदों, अभिभावकों, देश के युवाओं तथा शिक्षा जगत से जुड़े सभी महानुभावों की ओर से आपके मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति को लेकर, देश की शिक्षा की जो स्थिति है उसको लेकर
संबोधित किया और आप सबने सुना। ये जो प्ले स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है, इसे गांव-गांव तक पहुंचाना एक अहम लक्ष्य है। ऑनलाइन शिक्षा के बारे में भी उन्होंने बात की, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा इस कोरोना काल में एकमात्र जरिया कई बच्चों के लिए रही है पढ़ाई का। तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा एक क्रांतिकारी बदलाव है और जो नई नीति बनाए हैं उसमें महात्मा गांधी के जो दूरदर्शी विचार थे उन्हें समाहित करने की पूरी कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे देश को संबोधित करते हुए। एसीबी की रही है प्रदेश में। एक और घूसखोर का पर्दाफाश हुआ है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई भरतपुर में जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को ट्रैप किया गया। 1 लाख रुपए रिश्वत में वो ले रहा था। 1 लाख रुपए में उसने अपना ईमान बेचा था, उसे ये रिश्वत लेते धर दबोचा गया। दरअसल एसीबी को शिकायत मिली कि घूस मांगी जा रही है भरतपुर में, जिसके बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान किया गया। जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी रिश्वत मांग रहा है। इसका सत्यापन करवाने के बाद ट्रैप को अंजाम तक पहुंचाया गया, जिसमें ये अधिकारी 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? हाँ, देखिए, एसीबी को ये सूचना मिली थी कि जो जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी है वो किसी मामले में रिश्वत ले रहा है, जिसके बाद एसीबी ने आकस्मिक रूप से जांच की तो पता पड़ा कि जो जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी है उसने 1 लाख रुपए की रिश्वत ली है और एसीबी ने उसे जो है वो रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अभी ये बात जान के आ रही है कि जो ईंट भट्टों का जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी होता है उसकी एवज में जो है वो उसने रिश्वत ली थी। और आपको जानकारी हैरानी होगी कि कुछ देर पहले ही एसीबी को इस मामले में शिकायत मिली थी और एसीबी ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए अभी इसको जो है वो ट्रैप कर लिया है। और इस वक्त भरतपुर का जो इनका ऑफिस है, जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी का जो ऑफिस है, वहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। जी सौरभ, किस तरह से ये खेल चलता था? क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि कई ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने अपने तरफ से पैसे लेने के लिए किसी और को अपॉइंट कर रखा था, मान लीजिए दलाल को या फिर किसी वकील को। हमने कल ही देखा। इसका भी क्या इस घूसखोर का भी मोडस ऑपरेंडी इसी तरह का था या वो खुद लेता था? देखिए, अभी चूंकि कार्रवाई चल रही है और एसीबी सोर्सेस का यही कहना है कि कुछ देर पहले यानी करीब 1 घंटे पहले ही एसीबी को इस मामले में शिकायत मिली थी कि उसके ईंट भट्टों को लेकर जो पॉल्यूशन को लेकर सर्टिफिकेट जारी होता है उसकी एवज में जो है वो रिश्वत मांगी जा रही है। उसके बाद तुरंत जो है वो एसीबी ने पूरी व्यूह रचना रची और इस वक्त जो है वो 1 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त भी अभी कार्रवाई जो है वो वहां पर चल रही है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।